दोस्तों, आप सभी का पावर माइंड इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पवन सोनी आपके सामने हाजिर हूं आज एसएससी सीजीएल के पेपर को लेकर के प्रीवियस ईयर के, और यहां हम डिटेल में उसका सॉल्यूशन करेंगे। एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भूमिका अदा करता है वो होता है प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्यूशन। जितना आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्यूशन करोगे उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपकी वो कैब जो होती है जनरली वो पिछले जो प्रीवियस ईयर के अलग अलग पेपर आए उन्हीं से रिपीट होती है। तो आपका एक फिक्स है कि वो कैब तो उन्हीं में से रिपीट होती है मोस्टली। तो हमें प्रीवियस ईयर्स के पेपर ज़्यादा सॉल्व करने हैं, जिससे हमें क्या हो कॉन्फिडेंस मिले चीज़ों को करते हुए, सॉल्यूशन करते हुए। टॉपिक्स जो भी पढ़ते हैं उसमें भी हमारे कॉन्फिडेंस आएगा जब हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर सोल्व करेंगे। तो ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर अपने को सोल्व करने हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं सीजीएल का पेपर। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस आंसर जो हैं यहाँ पर क्या क्या हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपके सामने दोस्तों एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और चौथा पार्ट है उसमें आपका नो एरर का, यानी कि यदि तीनों पार्ट सही हैं तो आपका चौथा यानी डी आंसर हो जाएगा नो एरर। और यदि किसी पार्ट में मिस्टेक है ए बी या सी में तो वो आंसर रहेगा आपका जिस पार्ट में मिस्टेक है। तो हमें पूरा सेंटेंस देखना है और देखना है कि कहाँ मिस्टेक है, और यदि पूरा वाक्य सही है तो नो एरर आपका आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे अपने इसमें मिस्टर राजीव जो है बीइंग ए गुड प्रिंसिपल, एक अच्छे प्रिंसिपल, एक अच्छे प्राचार्य होने के नाते होने कारण ही इज सिलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड, उन्हें नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया था, सिलेक्ट किया गया था। ये कहा जाएगा ना किया जाता है, नहीं कहोगे। इज सिलेक्टेड का अर्थ हो गया जनरली ऐसा एक्शन जो बार बार रिपीट हो, तो बार बार रिपीट होने की तो बात होगी नहीं। बीइंग ए गुड प्रिंसिपल दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे इज सिलेक्टेड नहीं होगा बल्कि वॉज सिलेक्टेड यूज किया जाएगा। तो इट मीन्स आपके सेकंड नंबर बी पार्ट में मिस्टेक है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ये ऑप्शन नहीं होंगे। तो इज नहीं आएगा, इज सिलेक्टेड गलत है। वाक्य के सेंस के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो वॉज सिलेक्टेड जो आएगा, पैसिव वॉइस का वाक्य है ये, तो यहाँ वॉज सिलेक्टेड यूज किया जाएगा। तो इज गलत था, इसमें सेकंड पार्ट में मिस्टेक थी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच का, यानी डायरेक्ट वाक्य आपके सामने है और उसको इनडायरेक्ट में हमें जो है करना है। तो यहाँ पे देखते हैं द टीचर सेज, यहाँ पे अब देखो काम की चीज है, सेज आया हुआ है। जब वाक्य में आपके सामने ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो वहां आप टेंस चेंज नहीं करते। रिपोर्टिंग जो स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। तो सेज का जो है आप टेल्स तब करते हो जब आगे ऑब्जेक्ट दिया गया हो, और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेज का सेज ही रहता है। तो ये वाक्य एज इट इज लिखा जाएगा और कॉमा इन्वर्टर कॉमा हटा के दैट लगाएंगे। तो इन दो ऑप्शन जो दिए गए उसमें देखेंगे तो यहाँ अट्रैक्ट्स का अट्रैक्टेड कर दिया, चेंज कर दिया। चेंज हमें करना नहीं है क्योंकि दो रीजन आपके सामने हैं। एक आपके सामने सीज का आ गया, टेंस चेंज नहीं होता है, और सेकंड नंबर आगे जो सेंटेंस दिया है ये भी एक यूनिवर्सल जो ट्रुथ है, सच्चाई है कि जो चुंबक होती है आयरन ऑब्जेक्ट्स को, लोहे का जो सामान होता है उसको अट्रैक्ट करती है। तो इस प्रकार से आप इसमें कोई चेंज नहीं करोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये सेज का सैड कर रखा है तो ये भी गलत हो गया, और यहाँ भी सेज का सैड कर रखा है ये भी गलत हो गया। तो बी आंसर हो जाएगा, सेज का सेज ही रहेगा आपका, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ दैट लगेगा। बाकी एज इट इज जो है पूरा का पूरा वाक्य लिख दिया जाएगा। तो आपका बी आंसर दोस्तों हो गया। इसके बाद चेंज द वॉइस, आपके सामने एक सेंटेंस दिया है उसको आपने एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, बदलना है। तो देखेंगे विल माई अंकल पे माई ट्यूशन फी। तो यहाँ पे देखो विल मॉडल आया है, जब मॉडल आता है तो विल का विल ही यूज करोगे, मॉडल का मॉडल रहता है, बी लगता है उसमें। और आप इसमें ऑब्जेक्ट माई ट्यूशन फी है वर्ब के बाद, तो विल के बाद माई ट्यूशन फी आ जाएगा, उसके बाद बी आएगा, ये बी भी दिया है, लेकिन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। यहाँ एज इट इज वर्ब जो यूज कर दी तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता।
इसमें विल माई ट्यूशन फी बीइंग दे रखा है, मॉडल के बाद बीइंग का प्रयोग जो है आप नहीं करते हो, तो ये जो है ये आप पार्ट भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद सी और डी दो ऑप्शन है, यहाँ विल के बाद बीन दे रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल के बाद यानी मॉडल के बाद डायरेक्ट कभी भी थर्ड फॉर्म यूज नहीं होती है, या तो विल हैव शैल हैव आता है फिर बीन ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपका ये भी गलत हो गया, सी आंसर आ जाएगा। विल के बाद ये बी आ रहा है और उसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस होता है, तो आपका जो है सी आंसर दोस्तों इसमें हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है 4 नंबर सेंटेंस देखेंगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहां पर आपके सामने एक सेंटेंस दिया है और उसमें जो है अंडरलाइन की हुई है कुछ वर्ड्स को, अपने को ये देखना है कि वो वर्ड्स जो है अपनी जगह सही है सेंटेंस में या कोई चेंज होगा। यदि वो सेंटेंस सही है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आ जाता है, किसी चेंज की जरूरत नहीं है, और यदि चेंज करना है तो हमें बाकी ऑप्शन में देखना है कहाँ क्या चेंज होगा। तो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑर्डरली स्टेट ऑफ दिस रूम। तो अपने इस वाक्य में देखें हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये वाक्य आपका हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग होता है, तो आपका ये सेंटेंस सही है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आ जाएगा इसमें। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, रेस्पॉन्सिबल टू समबडी होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग होता है, किसी व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार आप तो रेस्पॉन्सिबल टू लोगे, तो आपका नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आपके सामने सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स देखना है, इसका क्या है सिनोनिम, यानी पर्यायवाची शब्द देखना है। अक्वर्ड, अक्वर्ड होता है भी भद्दा, बेकार, अच्छा न लगने वाला, तो इसके सिनोनिम्स की बात की है तो सिनोनिम इसका क्लमजी हो जाए। क्लमजी का अर्थ भी क्या होता है, भद्दा, अच्छा न लगने वाला। ग्रेसफुल जो है इसका अपोजिट है, एंटोनिम है, यदि एंटोनिम पूछते हैं तो ग्रेसफुल आता है इसमें। क्लेवर का अर्थ होता है चालाक, चतुर, और हेटफुल होता है घृणा से भरा हुआ। हेट मीन्स घृणा, हेटफुल घृणा से भरा हुआ, कोई भी चीज़ है उसके लिए हेटफुल जो है यूज करेंगे अपने घृणा के लिए। तो यहाँ पर जो है इन चारों में से आपका क्लमजी जो है इसका सिनोनिम्स हो गया, बाकी 3 ऑप्शन कट गए। ये जो ऑप्शन ग्रेसफुल था ये इस वर्ड का एंटोनिम था, ये एंटोनिम है इस वर्ड का, जो आपका ये एक्वर्ड आया हुआ है, तो हमें सिनोनिम देखना था, सिनोनिम आपका क्लमजी हो जाएगा इसका दोस्तों। इसके बाद देखेंगे एरोगेंस। एरोगेंस जो है का हमें अपोजिट जो है देखना है। एरोगेंस जो वर्ड है इसके अपोजिट, इनोसेंस जो होता है निर्दोषता होता है, ये नहीं हो सकता। साइलेंस चुप्पी शांत, ये नहीं हो सकता। फेलर मीन्स असफल, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। एरोगेंस का अर्थ होता है किसी चीज के लिए जिद्दी होना, उसके लिए तो ह्यूमिलिटी आ जाएगा इसका भी, ह्यूमिलिटी वर्ड जो है इसका अपोजिट वर्ड होगा। इसके बाद देखेंगे अपने आपके सामने एक इडियम दिया हुआ है, बैंकर आर्स। बैंकर आर्स का अर्थ क्या होता है ये बताना अपने। इडियम होता है मुहावरे, जैसे हम हिंदी में मुहावरे याद करते हैं 9 2 11 का अर्थ जैसे भाग जाना, उस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ मुहावरे होते हैं, तो हमें उस मुहावरे का उस इडियम का अर्थ पता होना चाहिए। तो देखते हैं बैंकर आवर्स का अर्थ होता है शॉर्ट वर्क आवर्स। शॉर्ट जो है वर्किंग आवर्स होते हैं, कम समय के लिए जो है, यानी स्पेशली अपने कह सकते हैं व्हेन द बैंक ओपन, जब बैंक ओपन होता है उस समय के जो अर्ली आवर्स होते हैं वो शॉर्ट वर्क आवर्स बोला जाता है, उनको बैंकर आवर्स बोला जाता है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा इसका। इस इडियम का अर्थ होता है शुरू के जो कुछ छोटे जो है टाइम, कम समय जो है उसके लिए यूज करते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है सब्स्टिट्यूट, यानी आपके सामने जो है एक कह सकते हैं स्टेटमेंट दिया या एक डेफिनेशन दी है किसी वर्ड की, हमें वो डेफिनेशन देखनी है। 4 ऑप्शन दिए, किस वर्ड की वो डेफिनेशन है। तो समथिंग विच इज सर्टेन टू हैपन, ऐसी कोई चीज जो निश्चित है कि वो घटित ही होगी,
उसका होना निश्चित है, जिसको आप टाल नहीं सकते, जिसको टाला नहीं जा सकता, तो इसका आ जाएगा इनएविटेबल। इसका क्या आ जाएगा? इनएविटेबल आ जाएगा। इनएविटेबल का अर्थ होता है जिसको टाला नहीं जा सकता, वी कैन नॉट अवर्टेड, हम जिसको टाल नहीं सकते। इनक्रेडिबल समथिंग दैट इज नॉट क्रेडिबल, यानी ऐसी चीज जिसको हम जो है विश्वसनीय नहीं मान सकते, अविश्वसनीय हो, इनक्रेडिबल हो। ठीक है, इनक्रेडिबल का अर्थ अविश्वसनीय, जिस पर आसानी से विश्वास न किया जा सके, वो इनक्रेडिबल। ठीक है, और ये पॉजिटिव जो है वर्ड है, ध्यान रखेंगे, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया, अविश्वसनीय भारत, इसकी विशेषताओं के आधार पर। तो इनक्रेडिबल का अर्थ जो होता है वो होता है, इनक्रेडिबल का अर्थ दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर आसानी से विश्वास न किया जा सके, इनक्रेडिबल कहलाएगा। इनफैलिबल, इनफैलिबल होता है नेवर फेलिंग, नेवर फेलिंग, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक भी कहते हैं। बी जो आपका है इसका अर्थ क्या हो गया? इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, यानी जिससे गलती न हो, गलती होने की कोई संभावना न हो, उसके लिए यूज करते हैं। या जो चीज असफल न हो, नेवर फेलिंग, उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो इनफेलिबल यूज किया जाता है। ठीक है, इसका ये होगा, तो आपका आंसर तो इनएविटेबल डी आ जाएगा। इनडेलिबल, इनडेलिबल का अर्थ क्या होता है? मेकिंग मार्क्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, ऐसे निशान जिन्हें आप हटा नहीं सकते, जैसे इनडेलिबल मार्कर होता है, परमानेंट मार्कर के लिए अपने यूज करते हैं इनडेलिबल। तो इनडेलिबल का अर्थ क्या हो गया दोस्तों? इनडेलिबल का अर्थ आपके सामने है क्या? मेकिंग मार्क्स, ये आपका सी है, इसका है मेकिंग मार्क्स, यानी निशान बनाना, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिनको हटा नहीं सकते, उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है ये। तो इस प्रकार से इन चारों वर्ड के आपको अर्थ पता लगे किसके लिए कौन सा आएगा, तो इसका हो जाएगा इनएविटेबल, दैट कैन नॉट, अपने कहते हैं इनएविटेबल, जिसको टाला नहीं, दैट कैन नॉट बी अवर्टेड, जिसको टाल नहीं सकते हैं, तो इनएविटेबल इसका आंसर हो गया दोस्तों। इसके बाद चलेंगे अपने, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है कौन सा है इन शब्दों में, तो आपका आंसर इसमें परमानेंट अपनी जगह सही है, ये परफॉर्मेंस भी सही है, एएनसी, प्रिविलेज भी सही है, ये तीनों सही है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा भी। पैविलियन में एक बार सिंगल एल आता है, 2 बार एल नहीं आएगा, 1 बार एल आएगा, ये 1 बार एल का प्रयोग करोगे। पैविलियन, PAVILION होती है इसकी स्पेलिंग, तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए जी आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेन किलर ब्लैंक स्पेस हिम ऑफ स्टमक एक इन नो टाइम, यानी उसके पेट में जो दर्द हो रहा था उससे जो है बिना समय गंवाए जो है पेन किलर ने उसमें क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। रिलीज नहीं आएगा, रिलीज जो है क्या करना, स्वतंत्र करना, छोड़ना होता है, रिलीज वर्ड यूज किया जाता है। कोई सजा काट रहा हो उसको रिलीज किया जाता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। रिकवर्ड होता है कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है या कुछ है, उससे वो ठीक होता है, रिकवर उसके लिए यूज किया जाता है, उसके लिए वर्ड आता है। रेड्यूस होता है किसी चीज को कम करने के लिए, ठीक है, जैसे मशीन्स हैं वो ह्यूमन एफर्ट्स को जो है रेड्यूस करती हैं, कम करती हैं, इजी बना देती हैं। तो ये तीनों ऑप्शन जो है यूज नहीं होंगे, तीनों कट के। रिलीव्ड आएगा, रिलीव्ड होता है आराम पहुंचाना।
तो पेन किलर जो है उसके स्टमक एक यानी पेट में जो दर्द हो रहा था उसमें बिना समय गवाए क्या किया, आराम पहुंचाया पेन किलर ने। टैबलेट की बात हो रही है। हाँ जी, इसके बाद देखेंगे आपके सामने लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें लॉजिकल सीक्वेंस बनाना है हमें। सेंटेंस आपके सामने है, लॉजिकल सीक्वेंस देखेंगे भी क्या होगा। ऑलमोस्ट 30% ऑफ देयर हैबिटेट दिया, तो देयर्स के लिए कोई ना कोई यहाँ पे पहले नाउन आया होगा या कोई यूज किया होगा जिसके लिए देर आया, तो ए शुरू में आ नहीं सकता, शुरू में सी आएगा। सभी में सी दिया है। द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ न्यू साउथ वेल्स वॉज होम टू ऑलमोस्ट 128 यानी 20,000 कॉलर्स, तो ये दिया हुआ है। तो देखेंगे अपने, अब देखो इसके बारे में आगे यूज किया जाएगा, तो हम इसके बारे में देखेंगे। कंसिक्वेंटली दीज मोस्ट लव्ड एनिमल्स आर अंडर थ्रेट ड्यू टू लॉस ऑफ हैबिटेट। ठीक है, अब हमें देखना है भी इन ऑलमोस्ट 30% देयर हैबिटेट। अब देयर वर्ड यूज किया इनके लिए, इनके लिए यूज किया गया है। द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ न्यू साउथ वेल्स वाज होम टू ऑलमोस्ट 28,000 koalas. Almost 30% of their habitat has been destroyed in these fires. तो अपने को देखना है भी। और however wildfires have significantly reduced their population in recent months, और consequently these most loved animals are under threat due to loss of habitat. हाँ जी, देखो भी अब आपको देखना है कि इसमें क्या यूज करेंगे भी। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो इसमें सीक्वेंस बनाना था। अब सीक्वेंस बनाने की हम यदि बात करते हैं तो नॉर्दर्न कोस्ट न्यू साउथ वेल्स वाज होम टू ऑलमोस्ट, इनकी बात हो रही है और इसके बारे में जानकारी जो है दी ऑलमोस्ट 30% देयर हैबिटेट हैज बीन डिस्ट्रॉयड इन दीज फायर्स। हैबिटेट वहां के निवासी, वहां के रहने वाले। ठीक है, however wildfires have significantly reduced their population in recent months. वाइल्ड फायर्स जो हैं, जंगल में जो आग लगी, और उसके बाद जो है ये आएगा ऑलमोस्ट 30% देयर हैबिटेट हैज बीन डिस्ट्रॉयड इन दीज फायर्स। यानी बी के बाद जो है आपका ए आएगा, और बी के बाद ए आएगा और सी शुरू में आ रहा है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी जो है इसका आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट। तो इस प्रकार कॉम्बिनेशन यदि हम पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे देखो आपके सामने है वाइल्ड फायर्स हैव सिग्निफिकेंट रिड्यूस देयर पॉपुलेशन, देर आया है उनके लिए इन रिसेंट मंथ्स, और यही वाइल्ड फायर के दीज फायर्स दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस प्रकार से बी के साथ ए का कॉम्बिनेशन बन गया, बी के साथ ए का पेयर बन गया। और बी के साथ ए पेयर की बात करोगे तो केवल यहाँ पे दिया हुआ है आपका डी ऑप्शन में बी ए, और कहीं भी बी ए जो एक साथ नहीं दिया बाकी ऑप्शन में, तो बाकी ऑप्शन आपके कट गए, ये होंगे नहीं, तो आपका डी आंसर आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद चलते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, द ब्लैंक स्पेस टू द टॉप ऑफ द माउंटेन वॉज वेरी डिफिकल्ट। अब यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। टू द टॉप, टॉप होता है शिखर यानी सबसे ऊपर का जो किनारा होता है उसके लिए यूज करते हैं, जेनिथ भी बोला जाता है। माउंटेन के सबसे ऊपरी शिखर पे पहुंचने के लिए क्या कहा गया, वाज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही कठिन था। तो क्या चीज होगी भी, चढ़ाई कहा जाएगा भी, उसके ऊपर चढ़ना एसेंट आएगा। जब हम किसी पर इस तरह से चढ़ाई करते हैं, इस तरह के हिमालय पर कह लो, माउंटेन्स पे कह लो, कोई भी ऊंची जगह पे, तो उसके लिए ASCENT आता है, ध्यान रखेंगे। आप कंफ्यूज बहुत बार इस वर्ड में हो जाते हैं ASSENT और ASCENT में। दोनों का डिफरेंस ये, एसेंट ये चढ़ाई होता है और ये इसका अपोजिट है नीचे उतरना। डिसेंट जो वर्ड है उसका अर्थ होता है नीचे उतरना। अब यहाँ पे ये एसेंट जो वर्ड यूज किया गया ये होता है एग्री, सहमत होना किस चीज के लिए, इसका अर्थ एग्री होता है। और एक वर्ड है डिसेंट, डिसेंट होता है डिफरेंट इन ओपिनियन ऑफ ग्रुप, किसी ग्रुप के अंदर आपके विचार अलग हैं या आप उनसे अलग हो, उसके लिए डिसेंट जो है वर्ड यूज किया जाता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें असेंट आ जाएगा। असेंट का अर्थ होता है चढ़ाई,
तो इस प्रकार ही माउंटेन पे चढ़ने की बात हो रही है तो असेंट वर्ड यूज करोगे आप। इसके बाद फिर लॉजिकल सीक्वेंस की वापस बात आ गई आपकी 13 नंबर क्वेश्चन में। देखेंगे आप लॉजिकल सीक्वेंस बनाएंगे इसका तो क्या बनेगा वो देखना है। सुभाष बोस वेंट देयर, यानी सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है, वेंट देयर विद ए स्मॉल टीम टू हेल्प द सिक पीपल। सम पीपल प्रेज द वर्क डन बाय देम बट मैनी अदर्स मेड फन ऑफ देम। अब यहां पे देखोगे तो बीसी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, बीसी आपका चारों जगह ही आ रहा है। तो इसमें ए सीवियर एपिडेमिक ब्रोक आउट इन कटक। कटक के अंदर जो है क्या हो गया, अभी क्या फैल गया, एपिडेमिक। एपिडेमिक का अर्थ क्या होता है, किसी पर्टिकुलर रीजन में। यहाँ पे वोकैब भी तैयार हो जाएगी आपकी। एपिडेमिक डेमिक्स जो शब्द से जो है बनते हैं, एक हो गया आपका एपिडेमिक, एक हो गया आपका एंडेमिक और एक हो गया आपका पेंडेमिक। ये वर्ड है आपके सामने, एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक। ये शब्दों की हम बात करें, पेंडेमिक तो अपने जैसे कोरोना, कोविड जो ये आया था कोरोना, ये पेंडेमिक था। यानी ऐसी कोई बीमारी, बीमारी से रिलेटेड वर्ड है, स्प्रेड से रिलेटेड, बीमारी के फैलने से रिलेटेड। यदि कोई बीमारी जो विश्व स्तर पे फैल जाती है, एंटायर वर्ल्ड की बात करें, रीचिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है पेंडेमिक, जो अपने कोरोना के लिए यूज करेंगे। अब बात आती है एपिडेमिक और एंडेमिक में अर्थ क्या है। एपिडेमिक का अर्थ होता है स्प्रेड, वाइड स्प्रेड जो है डिजीज, कोई ऐसी बीमारी जो एक रीजन, एक विशेष क्षेत्र में जो है होती है, फैलती है किसी रीजन में, उसके लिए आप यूज करोगे एपिडेमिक। एक क्षेत्र में जो फैलना, यानी कि बहुत बड़े स्तर पे नहीं, एक क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में जो फैलती है, उसके लिए दोस्तों आप इस वर्ड का यूज करते हो। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है आपका एंडेमिक हो गया। एंडेमिक जो वर्ड यूज किया जाएगा ये बीमारी के रिगार्डिंग ही है, फैलने से रिलेटेड। तो ये जो है आपका किसी क्षेत्र में जो बीमारी फैलती है, ठीक है, और एक लिमिटेड एरिया होता है उसका, उसके लिए आप यूज करते हो। तो एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक 3 वर्ड थे आपके सामने, तीनों का मैंने अर्थ बताया। तो यहाँ पे अब देखेंगे ए सीवियर एपिडेमिक ब्रोक आउट इन कटक। तो इस प्रकार से कटक जगह पर जो बीमारी फैली, और उसके बाद जो आपका आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस वेंट देयर। सुभाष चंद्र बोस वहां गए थे विद ए स्मॉल टीम टू हेल्प द सिक पीपल। बीमार लोगों की मदद करने के लिए एक छोटी टीम लेकर के जो है वो वहां गए थे। और उसके बाद जो है सम पीपल प्रेज द वर्क डन बाय देम। कुछ लोगों ने उनके द्वारा जो कार्य किया गया था उसकी प्रशंसा की। बट मैनी अदर्स मेड फन ऑफ देम। और कुछ और, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे उनमें जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया। तो इस प्रकार से ये सीक्वेंस बन गया। सबसे पहले घटनाक्रम ये आएगा सीक्वेंस में, उसके बाद जो है ये आएगा, तो डी ए बनेगा आपका। और डी ए की बात करो तो केवल इसमें है, डी में, और कहीं भी नहीं है, तो डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो हमें एक पेयर बनाना है, उस पेयर को हमें देखना है कि कहाँ यूज किया गया है। हाँ जी, इसके बाद देखेंगे सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, उसको हमें देखना है। आपके सामने दिए हुए हैं। यहाँ पे इन्फेक्शन सही है, ये इनोवेशन भी सही है, बैरिकेड भी सही है। इनकरेक्टली देखना है अपने को, इनकरेक्टली वर्ड देखना है। इनकरेक्टली प्रीशियस होता है, मूल्यवान, तो एस एच नहीं आता बल्कि टी आई वर्ड यूज करते हैं, प्रीशियस। और प्रीशियस में मूल्यवान के लिए जो स्पेलिंग आती है सी आई आती है, PRECIOUS होता है। प्रेशस प्रोनाउंसिएशन हुआ तो प्रेशस में PRE के बाद CIOUS होता है। यहाँ SHI है, ये नहीं होगा, CI आता है, प्रेशस मूल्यवान। तो ये अपना आंसर हो जाएगा ये वाला डी। इनकरेक्टली हमें देखना था इसमें। हाँ जी, इसके बाद देखेंगे सेलेक्ट द वर्ड दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूट फॉर द। सब्सटीट्यूट यानी कि यहाँ पे हम बात करें
तो यहाँ पे आपके सामने एक डेफिनेशन दी है और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या वर्ड आएगा वो हमें देखना है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे पेंटागन, हेक्सागोन, हेप्टागन एंड ऑक्टागन, चार जो दिए हुए साइड दिए, 5 साइड, 6 साइड, 8 साइड। ऑक्टा मीन्स 8 होता है, 8 साइड वाली कोई चीज होती है ऑक्टागोन बोला जाता है, 8 साइड। ऑक्टा मीन्स 8 होता है, ऑक्टा जब आता है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर आते हैं आजकल, ऑक्टा। तो ऑक्टा का अर्थ 8 हो जाता है, पेंटा का अर्थ 5 हो जाता है, हेक्सा का अर्थ 6 होता है। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे 6 की ही बात की गई थी तो बी आ जाएगा। तो इस प्रकार से बी आंसर हो जाएगा। हेक्सा जो है 6 के लिए आता है, ऑक्टा 8 के लिए, पेंटा 5 के लिए, 5 के लिए। चलिए जी, इसके बाद जो है इडियम दिया हुआ है एलो ब्लो, एलो ब्लो। तो इसमें जो है एलो ब्लो का क्या अर्थ होता है वो देखना है आपने। एलो ब्लो का अर्थ है एन अनफेयर कमेंट, जो अच्छा ना हो इस तरह की कोई भी टिप्पणी की जाएगी उसके लिए यूज करते हैं। तो बी आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर देखेंगे चीप, चीप क्या होता है, सस्ता। एंटोनिम देखना है इसका, कॉस्टली आ जाएगा, महंगा। चीप मीन्स सस्ता, कॉस्टली मीन्स महंगा। फ्रूगल का अर्थ क्या होता है, फ्रूगल होता है मितव्ययी, कम खर्चा करने वाला। स्टिंजी भी इसका फ्रूगल का सिनोनिम्स देखोगे तो स्टिंजी होता है कंजूस, मीन मीन्स भी कंजूस, क्लोज फिस्टेड मीन्स भी कंजूस। इडियमेटिक फ्रेज की बात करें तो क्लोज फिस्टेड वर्ड यूज किया जाता है, क्लोज फिस्टेड पर्सन, कंजूस। तो ये इसके जो वर्ड्स हो गए। रेयर होता है यूनिक, दुर्लभ, बहुत कम, यूनिक। कॉस्टली महंगा हो गया। स्टेल होता है बासी, नॉट फ्रेश, जो फ्रेश नहीं है। तो आपका बी आ जाएगा इसका, चीप सस्ता और कॉस्टली महंगा। बाकी शब्दों के अर्थ भी आपको पता लगे, वो कैब आपकी दोस्तों साथ साथ तैयार हो रही है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों एलमेंट। एलमेंट जो है बीमारी के लिए यूज किया जाता है, भी बीमारी के लिए यूज करते हैं तो डिजीज आ जाएगा इसमें। हेल्थ स्वास्थ्य, डेथ मौत। मेलोडी जो है संगीत में अपने यूज करते हैं वर्ड, तो डिजीज इसका जो है हो जाएगा इसका सिनोनिम। इसके बाद देखेंगे आप, तो यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो यहाँ आपके सामने एक अंडरलाइन दिया हुआ है, उस अंडरलाइन की जगह कोई वर्ड और आता है तो वो आपका आंसर होगा। नहीं आता है नो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। हाँ जी, देखते हैं। पैनकेक डे इज एक्चुअली अनदर नेम फॉर स्ट्रॉ ट्यूसडे। पैनकेक डे जो है वो स्ट्रॉ ट्यूसडे के लिए ही जाना जाता है। अभी अनदर नेम है उसका, विच इज टेकिंग प्लेस 40 डेज बिफोर ईस्टर संडे, जो ईस्टर संडे से 40 दिन पहले जो आता है। एंड मार्क्स द स्टेट, एंड के बाद मार्क्स आया है, प्रेजेंट की वर्ब आई है तो यहाँ भी प्रेजेंट की वर्ब यूज की जाएगा, टेक्स प्लेस हो जाएगा, आयोजित होना। कोई भी आप त्योहार की बात करते हो तो जनरली हर साल आते हैं वो त्योहार, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। तो टेक्स प्लेस जो है इसका आंसर हो जाएगा, टेकिंग प्लेस नहीं आएगा ये। तो ये बाकी ऑप्शन आपके कट गए। आपका टेक्स प्लेस जो यूज किया जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। इसके बाद देखेंगे आपके सामने सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें देखना है कौन से पार्ट में एरर है। इट इज एज्यूम्ड, इट इज एज्यूम्ड ये माना जाता है दैट कि राहुल गांधी लैक्स पॉलिटिकल विल, कि राहुल गांधी में पॉलिटिकल विल जो है यानी राजनीतिक जो विल होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा, वो कम है, कमी है उसकी। एंड इकोनॉमिकल नॉलेज, इकोनॉमिक नॉलेज होगा, इकोनॉमिकल नहीं होता। इकोनॉमिकल तो जो है कम पैसा खर्च करने वाला उसके लिए इकोनॉमिक नॉलेज आएगा, यहाँ पे ए एल यूज नहीं होगा, यानी सी पार्ट में एरर है आपकी। इकोनॉमिक नॉलेज बोला जाएगा इसको, इकोनॉमिक नॉलेज। तो यहाँ पे ये होगा। इसके बाद देखेंगे दोस्तों 21 से 25 आपके सामने एक क्लॉज टेस्ट दिया हुआ है। उस क्लॉज टेस्ट में हमें देखना है फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। आई हैव ऑलवेज एंजॉयड फ्लाइंग, मैंने हमेशा से जो है फ्लाइंग का आनंद लिया है। आई वॉज नॉट अफ्रेड, मैं इस बात से जो है मुझे कोई डर नहीं लगता था। जब
माई मदर एंड आई बोर्ड, मुझे कोई डर नहीं लगा भी कब, जब हम लेंसा एयरलाइंस के फ्लाइट नंबर 508 पर पहुंचे। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में व्हेन माई मदर आ जाएगा। आप ऑप्शन देखोगे तो हाउ है, इफ है, वेयर है, व्हेन है। तो देखोगे हाउ आई मदर एंड आई आएगा तो गलत होगा, इफ मदर एंड आई जो है ये भी गलत हो गया आपका, ये ऑप्शन भी गलत है, वेयर भी नहीं होगा। व्हेन आएगा जब कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है, व्हेन यूज आप करोगे। इसके बाद अगले सेंटेंस में देखेंगे अपने, सम पीपल हैड ब्लैंक फ्लाइंग लांसा बिकॉज ऑफ ए रिसेंट क्रैश। अभी हाल ही में जो क्रैश यानी कि दुर्घटना हुई थी उस कारण से जो है कुछ लोग जो हैं हैड के बाद वो की थर्ड फॉर्म आई फ्लाइंग, उड़ने से क्या करते हैं वो बताना है। तो यहाँ पे अपने देखेंगे इसका ऑप्शन, तो इसमें हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो गिवन अप आ जाएगा। गिवन अप होता है छोड़ देना, त्याग देना, यानी कि जैसे ही वो थोड़े टाइम पहले क्रैश की जो घटना हुई थी, दुर्घटना हुई थी, उस कारण से कुछ लोग जो हैं वो फ्लाइंग, उड़ने से जो है वो क्या है उस चीज को त्याग रखा है, छोड़ा हुआ है उन्होंने। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन और हैं। गिव अवे, गिव अवे आ रहा है, गिव अवे का अर्थ होता है देना, गिव अवे का अर्थ क्या है, देना, ठीक है। उसके बाद सेकंड है गिव इन, गिव इन का अर्थ है सीज आर्ग्यूमेंट, यानी कि कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई लड़ाई झगड़ा है, फाइटिंग है, उसको रोक देना, या एडमिट डिफीट, या हार को स्वीकार कर लेना, इसका अर्थ होता है। गिव आउट होता है डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, किस चीज को बांटना, तो वो अर्थ देंगे नहीं, गिवन इन आ जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों ने क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ समय पहले क्या एक दुर्घटना हुई थी फ्लाइट की। हाँ जी। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सिस्टर, फादर, ब्रदर एंड मदर, 4 ऑप्शन है, फैमिली के मेंबर्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पे आप देखोगे बट, लेकिन अब यहां पे मदर की बात ऑलरेडी यहां पे आई हुई थी, तो मदर एंड आई आ जाएगा इसमें। मदर एंड आई हैड ए गुड रीजन, माँ और मेरे पास एक पर्याप्त रूप से इस चीज का रीजन था, कारण था फॉर फ्लाइंग, उड़ने का। आई हैड जस्ट ब्लैंक सेकेंडरी स्कूल इन लीमा, लीमा में अभी अभी मैंने सेकेंडरी स्कूल को क्या किया है, हैड आया है, थर्ड फॉर्म यूज करोगे तो आपका इसमें देखेंगे, तो इसमें तो मदर आ गया, मैंने अभी जस्ट बताया था, बाकी ऑप्शन कट गए ये। इसके बाद वाले में देखेंगे अपने नेक्स्ट जो है, तो हेड आया था, हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो ये कट गया ऑप्शन, ये फिनिश्ड आ जाएगा। हेड दिया था तो हेड के बाद अपने को क्या लेना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, और थर्ड फॉर्म जो है फिनिश्ड आ जाएगी। और इसके बाद चलेंगे अपने नेक्स्ट जो है दिया हुआ है, स्पेंड, लिव, लीव और स्टे, 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे एंड वी वांटेड टू क्रिसमस विद फादर, क्या करना चाहते हैं, उनके साथ जो क्रिसमस को बिताना चाहते थे, त्योहार को, तो यहाँ पे स्पेंड आ जाएगा। स्पेंड आपका जो ऑप्शन था वो आ जाएगा, स्पेंड ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ पे इसमें दिया हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये हो गया लीव, लिव और स्टे, ये बनेंगे नहीं, तो ये 3 ऑप्शन गलत हो गए। क्रिसमस का त्यौहार वो किसके साथ मनाना चाहते थे, पिता के साथ जो है मनाना चाहते थे, तो वो समय क्रिसमस बिताना चाहते थे उस त्यौहार को, ठीक है। तो स्पेंड जो वर्ड यूज करोगे, बाकी 3 ऑप्शन गलत हो गए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ये सीजीएल का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको हमने सॉल्व किया, जो इसमें वर्ड्स यूज किए गए थे उनकी हमने स्टडी की, क्या क्या वर्ड्स इसमें आए हुए थे। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहो, और आप जो है किसी प्रकार के यदि कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर हमसे पूछो, और क्लास ज्वाइन करें हमारी, उसमें हम आपको जो बेसिक से एडवांस लेवल की तैयारी करवाएंगे। आप जो है हमारे साथ जुड़िए, वहाँ हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की हम तैयारी करवाते हैं, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम सिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच।